हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। सी सेट 2024 पीवाई के क्वेश्चंस है। हमने कुछ सेट पहले किए हैं, इसमें ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस है, उसको देखने वाले हैं। आपको मज़ा आएगा। ये पहले जैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही क्वेश्चन के साथ साथ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझते ही हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है। अदरवाइज फिर आगे क्वेश्चंस ईजी है तो उसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स बी द 2 डिजिट नंबर। एक्स कोई नंबर है हमारे पास 2 डिजिट का, है ना। मैं इसको कर देता हूँ 2 डिजिट का नंबर। वाई एक नंबर है हमारे पास, वो भी 2 डिजिट का नंबर है। अब नंबर कुछ इस टाइप से है कि जब उनको इंटरचेंज किया जाता है, वाई मतलब एक्स वाले डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो वाई बन जाएंगे। एग्जाम्पल वाइज आप कहना चाहे, अगर एक्स की वैल्यू 47 है तो इसको इंटरचेंज करके वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 74। अगर एक्स की वैल्यू 84 है तो इंटरचेंज करके 48 वाई की वैल्यू हो जाएगी। कुछ इस टाइप से नंबर है। आगे क्या बोला है, लेट इफ एक्स प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट। एक्स प्लस वाई जो है इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो वो क्या बनाता है, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बनाता है। अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 99 होता है। तो किसी नंबर को दो को ऐड करने के बाद 99 ये पूछ रहा है। कह रहा है कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी, जो नंबर एक्स है उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है। अब कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं पहले। अगर फॉर सपोज मैंने बोला किसी नंबर को लिखने का तरीका पता है आपको। अगर एक नंबर मेरे पास फॉर सपोज यही मान लेते हैं, ये 47 है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है 40 प्लस 7, और 40 प्लस 7 का मतलब होता है 10 इंटू 4 प्लस 7, यही होता है। अब ये x जो हमारे पास एक नंबर है उसको अगर लिखना हो ना तो क्या लिखेंगे, उसे लिखेंगे हम 10x प्लस वाई। कैसे आया, क्योंकि x एक नंबर हमारे पास है, अगर ये x में अगर 4 होता तो y की वैल्यू 7 हो जाती। तो हम इसे क्या कहते हैं, 10 इंटू एक्स का मतलब है 4, जिसको हमने 10x लिख दिया, और साथ में ऐड कर दिया 7, 7 का मतलब क्या है y, तो 10x प्लस वाई। सिमिलरली इस तरीके से अगर आपके पास दूसरा नंबर है तो दूसरा नंबर बोलने के लिए आप क्या बोल सकते हो, सेकेंड वाला जो नंबर रहा होगा y, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 10y प्लस एक्स। ये बात समझ आई क्या। अगर दूसरा नंबर मैंने माना इसका ऑपोजिट करके y बना रखा है 74, तो उसे कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 7, और प्लस में क्या आ जाएगा 4। 7 क्या है इसमें, y की वैल्यू, 4 क्या है x की वैल्यू। तो सिंपल सा ये समझ लेते हैं, किसी भी 2 डिजिट नंबर को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दो हमारे पास नंबर थे वो ऐसे बने हुए थे तो उनको ऐसा लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, इन दोनों का जो सम है 10x प्लस वाई और साथ में 10y प्लस x, इन दोनों का सम ग्रेटेस्ट नंबर है 2 डिजिट का, जो कि 99 होता है। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट क्या चीज है, इनको ऐड कर दो। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो 11x प्लस वाई आ जाएगा। मैं कॉमन ले रहा हूँ एक साथ में ना, 11x प्लस 11y आएगा। 11 को कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 99। अब जैसे ही x प्लस वाई की वैल्यू 99 आ गई तो x प्लस वाई की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि होगी आपके पास 99 अपॉन 11, जो कि होती है 9। यहां तक बात समझ आई। वो नंबर जो थे आपने लेट करने थे कि ये एक पहला नंबर है और y की वैल्यू ये है, इन दोनों का जैसे ही सम किया तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। मतलब जो भी डिजिट रहेगी x और y, उन दोनों का सम क्या होगा, 9 होगा। वो कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल वाइज, एक नंबर हो सकता है आपके पास 54 हो जाए तो दूसरा क्या हो जाएगा 45। एक नंबर फॉर सपोज आपके पास 39 हो जाए तो दूसरा 36 हो जाए, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 63। दोनों का सम क्या है डिजिट का, 9 आ रहा है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि कितने पॉसिबल चीजें हैं जहां पे ऐसा बन सकता है। ठीक है भाई, इसको मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें। ये साफ साफ समझ आ गया कि x प्लस वाई जो है उन दोनों नंबर का सम आपके पास 9 होना चाहिए। अब ये पॉसिबिलिटी देखनी है कैसे कैसे बन सकता है। जैसे मैंने फोर सपोज बोला, एक नंबर आपके पास 1 हो सकता है, दूसरा 8 हो सकता है। फिर यही नंबर आपके पास 2 हो सकता है और 7 हो सकता है, इन दोनों से भी 9 बनता है। फिर 3 और 6, जो कि हम 63 में देख रहे थे। इसके अलावा क्या क्या नंबर्स हैं,
इसके अलावा हो सकता है फॉर सपोज पहला डिजिट 4 हो और दूसरा डिजिट 5 हो, इन दोनों का सम भी 9 बनता है। इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, पहला 5 हो दूसरा 4 हो, इन दोनों का सम भी होता है। नेक्स्ट चलेंगे, एक नंबर को बढ़ाया 6, इसे कम किया 3, इसे बढ़ाया 7, ये कम किया तो 2, और नेक्स्ट नंबर क्या है 8 और 1। हमने यही नंबर्स बने जो हमारे पास कॉम्बिनेशन हो सकते थे। कितना हुआ टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके पास 8 पॉसिबिलिटी है, वही इसका आंसर है। थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, बट क्वेश्चन डुएबल था। आपको अगर नंबर सिस्टम की चीजें नहीं पता तो प्लीज पहले चैनल पे जाके वो सब चीजें देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर बिल्कुल ही बेसिक बैकग्राउंड नहीं है तो फिर अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम फील करेंगे इस चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग वेट ऑफ 6 बॉय। अब देखो रेशियो का कॉन्सेप्ट है इसमें। रेशियो का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पे कुछ चीजें इसने बोली हुई है। वेट ऑफ द 6 बॉयज, ठीक है, 6 बॉयज का वेट, एक तो है 6 बॉयज का वेट, वो किसके इक्वल है, 7 गर्ल्स के वेट के इक्वल, और किसके इक्वल है 3 मैन के वेट के इक्वल, और वो किसके इक्वल है 4 वुमेन के इक्वल। तो मतलब ये सारी चीजें आपस में क्या है, इक्वल है। कैसे लिखते हैं इसको, मैंने लिखा 6 बॉय इज इक्वल्स टू 7 गर्ल्स इक्वल्स टू 3 मैन इक्वल्स टू 4 विमेन। यहाँ रेशो में हमें क्या होता है कि रेशो में अगर हम निकालें तो हम इसका रेशो डायरेक्ट बोल सकते हैं, मेन बॉयज गर्ल्स और वुमेन के बीच में क्या रेशो होगा। कैसे करते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। इन सब का एलसीएम मतलब 6 7 3 और 4। एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, इधर से आपके पास 3 और 4, इन नंबर्स का एलसीएम लेना है, मतलब ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो सबको कैंसिल कर रहा हो। जैसे आपने देखना है 6 और 3, इनका एलसीएम तो 6 ही होता है। अब 6 और 4 का एलसीएम ले लो, 6 और 4 को सबसे छोटा नंबर कौन सा काटता है, तो 12। अब नंबर आपके पास बन गया, एक नंबर तो बन गया 12 और दूसरा रिमेनिंग नंबर बच गया 7। इन दोनों का एलसीएम ले लो और 12 और 7 का नंबर इनका मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 12 7 जा 84। तो बेसिकली आपने सारे नंबर को 84 से डिवाइड कर देना था। इसको भी 84 से डिवाइड कर दिया, ये भी 84 से डिवाइड कर दिया, ये भी 84 से डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड कर दिया तो आपके पास एक चीजें बन जाएगी कुछ इस फॉर्मेट में। बॉय के डिवीजन में क्या आ जाएगा, 6 से 84 को कैंसिल कर दो, 6 से कितनी बार जाएगा 16, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, 14 6 होता है। इसके बाद गर्ल्स, गर्ल्स से कितनी बार जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 12 7 जा होता है। इसके बाद 3 से कैंसिल कर दो, 3 से 84 करोगे तो कितना आएगा 28 आना चाहिए, यस। और नेक्स्ट नंबर है 4 से कैंसिल किया है ना 4, ये इस 4 से इसे कैंसिल कर दिया तो कितना हो गया, इधर से 2 इधर से 1। जो भी चीजें डिवीजन में लिखी हुई है यही क्या है इनका, ये बॉयज गर्ल्स मेन और वुमेन का रेशियोज है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन द बॉयज गर्ल्स मेन एंड वीमेन इज इक्वल्स टू 14 रेशियो 12 रेशियो 28 रेशियो 21। मैंने समझाने के लिए लिख लिया, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं थी, बट हमें ये करना जरूरी था। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे इसको करते हैं और क्यों करते हैं। रेशियो नहीं किया तो प्लीज आके पहले देखो। अब रियल वैल्यू देखो कौन सी दे रखी है, कह रहा है कि द एवरेज वेट, एवरेज वेट किस किस का, द वुमेन इज 63 kg। जो वुमेन है उनका एवरेज वेट आपको 63 kg दे रखा है। किसका वेट चाहिए इसको, बॉयज का वेट चाहिए। तो कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन किसका, जिस चीज की वैल्यू दे रखी है। विमेन की वैल्यू दे रखी है आपको, विमेन की यूनिट में वैल्यू कितनी है 21 और रियल में कितना दे रखा है उसका 63। यही बस कंपैरिजन आपको करना था, ठीक है। 63 kg एक रियल वैल्यू है, कंपैरिजन किससे किया 21 से। वैल्यू किस चीज की चाहिए इसको, बॉयज का वेट चाहिए। बॉयज कहाँ है, पहले नंबर पे है, तो बॉयज का वेट कितना है 14, तो 14 की वैल्यू निकालनी थी। 63 से कैंसिल हो जाता है ये, अगर आपको टेबल आती है तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो, अदरवाइज 7 से करके फिर 3 से कर दो। 21 3 जा और 14 3 जा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 42 kg, जो कि राइट आंसर है। ठीक है भाई, वही चीजें पूछी हुई थी, रेशो का यूज करा रखा था, उसी के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द आर एंड एंड द मिनट एंड कोइंसाइड इन ए क्लॉक, दिस। तो बेसिकली क्या है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए भाई? इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो क्लॉक है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी एक छोटी सी क्लॉक में लगती है। ठीक है, यहाँ से चीजें, एक सेकंड ना, यहाँ से चीजें आपके पास, फर्स्ट चीज है, यहाँ से मैंने बोला क्लॉक के अंदर जो मिनट एंड है और आर एंड है वो कितनी बार, कितना चाहिए इसको, कोइंसाइड करेगा, मतलब वो कितनी बार मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए कि जो आर एंड है और मिनट एंड है वो हर घंटे में एक बार मिलता है। हर घंटे में क्या आपके पास एक बार मिलता है। जब भी आप देखेंगे इसको किस किस टाइम के बीच में चाहिए, इसे चाहिए 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। ठीक है, एएम पीएम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1। बेसिकली ये जानना चाह रहा है कि 10 से लेके 11, 11 से लेके 12, 12 से लेके 1 और 1 से लेके 2, इन पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार आर एंड और मिनट एंड मिलेगा। समझ आई बात? अब कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, जब भी हम देखते हैं, हम स्टार्ट, आप वैसे बना के देख लीजिएगा, 10 से लेके 11 के बीच में 1 घंटा होता है। हर एक घंटे में कोइंसाइड करने का मतलब होता है एंगल जो है 0 डिग्री होना। ठीक है, जैसे 12 बजते हैं ना, जैसे 12 बजते हैं तो आप एंगल बोलते हैं 0 डिग्री का। ठीक है, थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। या फिर जो है एक होता है कोइंसाइड आपके पास ऑपोजिट करना, मतलब 180 डिग्री का एंगल, वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई हमारे पास 10 से लेके 11, 1 घंटे के अंदर जो मिनट एंड है और आर एंड है वो एक बार मिलेंगे। सिमिलरली 11 से लेके जब स्टार्ट करेंगे 12 बजे के बीच में, ठीक है, पहले इधर देख लो, इधर 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में 1 घंटा हुआ, यहां भी एक बार मिलेंगे। हर घंटे में एक बार मिलते हैं, तो 4 घंटे होते तो 4 बार मिल जाते, बट आंसर ना 4 नहीं है इसका। इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। क्यों? एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जब आप चलना स्टार्ट करेंगे 11 बजे से देखना और 12 बजे के बीच में, क्या घड़ी की सुई जब आपकी चल रही है 11 बजे, आर एंड कहाँ है? इधर है, और मिनट एंड कहाँ है? इधर है। ठीक है, ये दोनों कोइंसाइड मान लो। और जब ये चलना स्टार्ट किया तो क्या कभी आपको ऐसा कोई टाइम आएगा जब ये कोइंसाइड करेंगे? ये एक भी पर्टिकुलर टाइम ऐसा नहीं मिलेगा, मतलब 11 से 12 के बीच में एक बार भी नहीं मिलेंगे, लेकिन 12 से 1 के बीच में, जैसे 12 पे आई ना दोनों सुइयां, ठीक है, तो जैसे 12 से कुछ कुछ आगे टाइम पे चलेंगे तो एक बार मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली टोटल 4 बार मिलने चाहिए थे हर घंटे में। टोटल कितने घंटे की बात कर रहे हैं? 4 आवर की बात करें तो 4 बार मिल सकते थे, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में सिर्फ एक बार भी नहीं मिलते, तो इसीलिए एक बार कम हो जाता है। अगले 5 घंटे एक एक बार और लिया होता तो हम कहते थे इस घंटे में भी मिलेंगे, तो टोटल 4 हो जाता। बेसिकली आप ऐसा मान सकते हो 12 घंटे के अंदर 11 टाइम्स ये कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, 180 डिग्री भी 11 बार बनाते हैं, और ऐसे 24 आवर्स के अंदर ये कितने बार बनाएंगे? 22 टाइम्स बनाएंगे। हर घंटे में एक बार मिलते हैं, लेकिन 12 घंटे में सिर्फ 11 बार मिलते हैं और 24 घंटे में 22 बार मिलेंगे। तो क्लॉक का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भाई टाइम लग जाएगा ऐसे तो। क्या बोल रहे हैं? पी क्यू आर एन एस आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर। कह रहे हैं पी क्यू आर आर ओड एंड आर एस आर इवन। 4 नंबर है और इधर से आपके पास ये 4 नंबर है। कह रहे हैं पी क्यू आर क्या है? ओड नंबर्स है। पी और क्यू, पहले जो 2 नंबर है ना ओड है, ओड का मतलब हो जाएगा वो 1 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7 और 9। लेकिन साथ साथ ये भी बोला है वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है। अगर पी की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू की वैल्यू 3 हो जाएगी। आर और एस जो है ना वो इवन नंबर है, तो क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। इसके अलावा तो कोई 2, 4, 6, 8, यही 4 नंबर बने जो हमारे पास क्या है? इवन हो सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसके लिए? कॉन्सेप्ट चाहिए था आपको, हल्का सा मॉडरेट क्वेश्चन। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो निकालना है। अगर हम ये देखिए कि ये जो ऑप्शन 1 है यहां भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, मतलब अगर ऑप्शन ए ही गलत हो जाए तो हमारे ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे।
अब ऑप्शन ए मतलब ये वाली चीज को ट्राई कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। क्या लिखा है, P माइनस आर इज का स्क्वायर है और फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या है, Q इंटू एस है। अब कोई भी नंबर आप मान सकते हो, P की वैल्यू इन दोनों में से माननी है, P और Q की, और R और S की वैल्यू इन दोनों में से माननी है। ठीक है भाई। अब पहले आपने रखा फॉर सपोज P की वैल्यू, यहां से P की वैल्यू मान लेते हैं यही 3 मान लेते हैं, तो 3 माइनस R की वैल्यू को 2 मान लेते हैं, तो 3 माइनस 2, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, Q इंटू एस। अब ये इनमें से कोई Q की वैल्यू रखनी है तो मैंने 5 मान लिया। मल्टीप्लीकेशन में क्या है आपके पास, S का मतलब हो जाएगा, हमने फॉर सपोज 4 ही मान लिया। अब ये पता है 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 5 फोर क्या हो जाएगा 20। ये कह रहा था कि भैया जो भी इनका रिजल्ट आएगा ना वो इवन आएगा। आप बिना करे भी कर सकते थे, जैसे Q और S, Q तो ओड नंबर है लेकिन S क्या है, एक इवन नंबर है। किसी भी नंबर में अगर आप एक इवन नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने नंबर माना एक बहुत अजीब सा नंबर 111, इसमें इवन नंबर की मल्टीप्लाई कर दी 2 की, तो नंबर क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन सही है। सिमिलरली ऐसा अगर ये नहीं होता तो हम एलिमिनेट कर देते, बट ये सही है मतलब 1 तो आएगा, 1 आएगा मतलब ऑप्शन बी तो चला जाएगा। ठीक है, बी चला जाएगा तो बाकी ऑप्शंस बचे। अब यही सिमिलर ऑपरेशन आपने बाकी चीजों में करके देखना है। बाकी क्या है, सेकंड वाला Q माइनस एस, इसका मल्टीप्लीकेशन है और किसके साथ में, Q स्क्वायर इंटू एस के साथ में। कह रहा जब ये आएगा ना ये भी इवन आना चाहिए। अब कोई भी वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू इनमें से रख दो, है ना। पॉजिटिव वैल्यू मैंने मान लिया फॉर सपोज Q की वैल्यू 3 है, माइनस S की वैल्यू इन दोनों में से कोई माननी है, मैंने मान लिया S की वैल्यू फॉर सपोज 2 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इंटू Q का स्क्वायर, Q मतलब यहीं से आपके पास जो वैल्यू इनिशियली ली थी आपने, Q कहाँ है, यहाँ पे है, कौन सा लिया था 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और मल्टीप्लीकेशन में है S क्या है जो माइनस किया है, माइनस में सॉरी मल्टीप्लीकेशन में 2। कह रहा है कि ये नंबर भी क्या होगा, इवन होगा। आपको पता है जब भी कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन में आ गया जो कि इवन नंबर है, ये S दिख रहा था ना यहाँ पे, अगर मल्टीप्लीकेशन में S आ रहा है और S क्या है, एक इवन नंबर है, तो पूरा नंबर क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। आप देखोगे भी नंबर आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 इंटू 18, जो कि क्या होता है 18 वन सा 18, जो कि एक इवन नंबर होता है। तो मतलब सेकंड भी सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सी भी नहीं, मतलब ऑप्शन 1 और 2 तो पक्का है, तो या तो आंसर ए हो जाएगा या ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आपने देखना पड़ेगा नेक्स्ट वाला भी, ये जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा। थर्ड वाले एक बार करके देख लीजिएगा, Q और R कोई भी वैल्यू मान सकते हो आप, इनमें से कोई वैल्यू Q की, इनमें से कोई वैल्यू R की, फिर P और S पूछ रहा है तो P कोई और ले लेंगे और S जो हमने पहले से माना है वो ले लेंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का,